मिलेनियर ऑलवेज टेक रिस्क। यस, वो रिस्क लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं ना, वो रिस्क लेने से घबराते हैं, रिस्क नहीं लेते, जीवन में जोखिम नहीं लेते। और ये रिस्क जो भी लेता है वो मिलेनियर बनता है। अभी रिस्क क्यों नहीं लेते हैं? वाई दे डोंट टेक रिस्क? पहली चीज़ है, उनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। यस माय फ्रेंड्स, फेलियर, वो डरते हैं अगर रिस्क लिया और मैं फेल हो गया तो ये उनके जोखिम लेने से रोकता है। सेकेंड जो चीज़ है, उनको अगर कोई रोकता है, रिजेक्शन। यस, रिजेक्शन का डर उनको होता है, यानी मुझे अस्वीकार किया तो, मैं रिजेक्ट हुआ तो, मुझे सफलता मिली नहीं तो। ओके, रिजेक्शन। अगर मैं चाहूँ कुछ करने का लेकिन मुझे रिजेक्ट हुआ तो, ये डर होता है। और सबसे थर्ड जो रिस्क नहीं लेने का जो फैक्टर है वो क्या है, उनको लगता है सब कुछ लॉस हो गया तो। यस मैडम मीन्स वो ज़िंदगी के अंदर लॉस की डर से मैं सभी जाएगा, इस वजह से वो रिस्क नहीं लेते। और जो रिस्क नहीं लेता है वो मिडिल क्लास रहता है। और रिच बनना है तो आपको क्या करना है, रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे माय फ्रेंड्स, मैंने रिस्क लिया था। रिस्क क्या था बताए, मैंने अपनी जॉब को छोड़ के इसको फुल टाइम करने का डिसीजन लिया था। मेरे पास पता था अगर जॉब छोड़ दिया तो मुझे फिर से मिलने वाला नहीं है, तो मेरा ये काफ़ी मुझे पता था कि ये लॉस होने वाला है। लेकिन मैं करता गया। लेकिन एक चीज़ है जो आपको रिस्क जो है ना लेने के लिए मदद कर सकती है। और जो भी ये डर है, जैसे रिजेक्शन का है, लॉस का है, फेलियर का है, इसको अगर ओवरकम करना है तो एक ही चीज़ है, वो क्या बताएं, नॉलेज। यस, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप डरोगे, लेकिन आपके पास रिस्क की एबिलिटी नहीं है, उसके लिए ओवरकम करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है नॉलेज लेते रहना। नॉलेज जितना आप ज्ञान लोगे उतनी ही आप आगे बढ़ोगे। नॉलेज इज़ ऐसा चीज़ है, ऐसा एक मानो कि दवा है जिससे आप रिस्क को ओवरकम यानी कर सकते हैं और आप ज़िंदगी के अंदर जोखिम उठा सकते हो। नॉलेज, टेकिंग अ नॉलेज के रेफरेंस में आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन। यस माय रेफरेंस, अमिताभ बच्चन, उनके जीवन में कुछ ऐसा दौर आया था 90s के अंदर, 2000 जब चालू था उस समय पे उनके सभी फिल्में जो है फ्लॉप हो रही थी। यस, उन्होंने पहले स्टार्ट में अच्छा ग्रो किया, बाद में उनका सभी फिल्म फ्लॉप हो रही थी। बाद में उन्होंने एक नॉलेज लिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज लिया, यूएसए गए, वहाँ से ट्रेनिंग लिया, वहाँ से एक हु विल बिकम मिलेनियर, ओके, ऐसा एक प्रोग्राम, वहाँ पे ट्रेनिंग लिया, कोचिंग लिया। और कोचिंग लेने के बाद जब इंडिया में आए, इंडिया पे सोनी के ऊपर उन्होंने साइन किया एक प्रोग्राम, एंड दैट वाज कौन बनेगा करोड़पति। अब जब अमिताभ बच्चन जब आए तो लोग राह देख रहे थे, 8:30 कब बजते, हम केबीसी कब देखते हैं, 8 या 8:30 बजे। उस टाइम को सभी लोग जो है इकट्ठा होते थे टीवी प्रोग्राम के अंदर। तो वो जो प्रोग्राम इतना उनको लाइफ में सक्सेस दिया, इतना सक्सेस की बाद में जब वो अगर कोई दूसरा आया होस्ट करने के लिए, जैसे शाहरुख खान आए या फिर शत्रुघ्न सिन्हा, अलग अलग लोग आए, लेकिन उस सीट के ऊपर कोई नहीं आता दिखता है अच्छा, वो अमिताभ बच्चन ही दिखाई देते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि उस लेवल का उन्होंने ज्ञान लिया है, उस लेवल का नॉलेज लिया है। तो हायर नॉलेज यू हैव टू टेक। जितना आप ज़्यादा ज्ञान लोगे और ज़्यादा सफल लोगों के पास आप जाओगे नॉलेज लेने के लिए, आपको जो फियर है, डर है, वो निकल जाएगा। नॉलेज हमेशा लेते रहना है, ज्ञान को हमेशा लेते रहना है। माय फ्रेंड्स, हमारा जो 5th सीक्रेट है रिच होने का, वो क्या बताए, मिलेनियर जो है हमेशा सीखते रहते हैं, ज्ञान को लेते हैं। लेकिन मिडिल क्लास वाले क्या सोचते हैं, स्कूल हो गई, एजुकेशन हुआ, अभी पढ़ना नहीं है। यस, उनका जो स्कूलिंग है, उनका जो सीखने का है, वो स्कूल के बाद एंड हो जाता है। लेकिन मिलेनियर वाला हमेशा सीखते रहता है, किताबें पढ़ते रहता है, ट्रेनिंग्स लेते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इन्वेस्ट कीजिए। यस, आपका फाइनेंशियल, आप जो भी पैसा कमाते हो उसमें से 10%, 20% एजुकेशन के अंदर खर्च करना है। कौन सा एजुकेशन, स्कूल वाला नहीं, कुछ अलग एजुकेशन, बुक्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल, माइंड के ऊपर आपको जो है बायोग्राफी है वो पढ़ के माय फ्रेंड्स आपको खुद को एजुकेट करना है। ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, ये करना है। जितना ज़्यादा आप सीखोगे ज़िंदगी के अंदर उतनी ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि अगर आप अर्न करना चाहते हो, अर्निंग आप बढ़ाना चाहते हो, तो लर्निंग, यस,
लर्निंग करना है। लर्निंग की वजह से नहीं होगा, आपको जीवन में सीखते रहना है, सीखते रहना है। जैसे मैं हमेशा अभी भी सीखता हूँ माय फ्रेंड्स, जितना मैं सीखूंगा उतना ही आपको दे पाऊंगा। सीखते रहो, सीखते रहो, जितना सीखोगे उतनी ही आप आगे बढ़ोगे। तो लर्निंग विथ कांट एंड। ओके, आपको हमेशा स्टूडेंट बन के रहना है, हमेशा स्टूडेंट ही रहना है। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। हाँ, अभी हाँ, वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब लर्निंग पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर हम्म, राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बरोबर। बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ, सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। सेम इट बताएं। वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि या मैं, उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे हाँ, कैसे हो सकता है, या विदाउट बरोबर। सीइंग द बुक, या विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी यस, कैन डू लाइक दिस। या तो दैट वाज अ वेरी मतलब बहुत मिरेकल्स। ड्रास्टिक था। या यस। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज वो शॉक ही है, कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। बढ़ पहले गई है। आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं हाँ, कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही हूँ। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा, अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट, वेरी और ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी कब हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था, अच्छा, अभी अच्छा, हमें टीवी नहीं लगाने देते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या कितनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे कोर्स इतना अच्छा है ना, अरे वाह, आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया। वेरी पहले गुड। हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा। Yes, ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए, वेरी गुड, हाँ, वेरी नाइस। फिजिकली मेंटली सभी। सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत वेता मुझे काफी हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं हूँ बांग्लादेश से, और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हाँ। इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? So within 1 week you will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आँख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, हाँ, हाँ, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा, लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए,
तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो आएगा। खुश हो जाएंगे हम। बरोबर. लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, हाँ, तब हाँ, हमें पूरा यकीन हुआ कि बरोबर सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने दो पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके अच्छा, नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो हाँ। फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर. आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है. बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, गुस्सा इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ. और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। भाई बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाके पढ़ रहा है. ये स्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अच्छा। अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा, और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, वो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है, 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच. और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ. से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है. कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था, हाँ हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे हाँ। माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, हाँ, लेकिन हाँ। 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा, यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कांटेक्ट किया. स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले हाँ. तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला. करू वाटायला लागली. ओके, नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है. यस, ग्रेट. मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी. मोबाइल पे जो है नेट में सर्च करते करते कि मैंने ढूंढ लिया था मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कुछ वीडियो है, उसके कोर्सेस है. आपके क्लास में जब ज्वाइन किया था तो लगभग 2 ही दिन में उसका जो है थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ था. बरोबर. तो आप मुझे बताइए सर, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आपको बस आंखें पट्टी बांध के इतना ही फायदा हुआ कि केदार के अंदर और भी कई इंप्रूवमेंट आए, कुछ चेंज उसके अंदर आया? तो ऐसे कौन से चेंज हो सकते कि आपने देखे? अभी 2.5 साल हुए आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, तो केदार के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं? तो बहुत सारे बदलाव हुए, जो कि पहले समझो उसको बाहर कहीं बात करना हो तो वो शर्माता था, अगर कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में थोड़ा उसको डर लगता था, कोई सर में टीचर कुछ बोले तो उसको थोड़ा बुरा लगता था. हाँ. तो फिर जब से ये कोर्स किया है तब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, कैसे किसको बात करना है उसका भी उस लाइन में पता चल गया है. तो इस तरह से कोर्स करके ही उसने प्रोग्रेस हासिल किया है. ग्रेट ग्रेट. मुंबई से बिलोंगिंग है, विरार से है, आंखें बंद करके उसको क्या क्या आता है? जो हाथ में सब कुछ बता देती है. वेरी नाइस. कि बच्चों में आपने क्या बदलाव देखे हैं? आर्या में बहुत बदलाव हुए हैं. बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है सर? हम थोड़ा सा भी है. हाँ, में सब सुनती, पहले ज्यादा सुनती नहीं थी. यस यस यस, सुनती नहीं है. हाँ, और जो बोलेगा वो करती है. वो करती है. टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है, खाली टीवी पे अपन अपना जो एक चल रहा है वही देख रहे हैं. अच्छा, इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा कुछ ऐसा?
इससे पहले देखते थे टीवी। रिमोट ही नहीं छोड़ती थी रिमोट सही। छोड़ते नहीं थे। देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो है रिमोट ही नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी। नहीं, कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है। और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये सभी प्रैक्टिस करके बदलाव आया, चेंज आया? हाथ ऊपर करिए। आपकी जिंदगी के अंदर बहुत चेंज आया, थर्ड एक्टिवेशन या मिड ब्रेन। यस अद्वैत बेटा अनम्यूट करो। सर जब मैं मेडिटेशन करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तो यही तो मैं चाहता था, आपको अच्छा लगे। वाह वाह। मेरा टीवी मोबाइल भी छूट गया है। वो के अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए। वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं पहले बहुत देखता था, अब कम हो गया। या पहले देखता था, अभी बहुत कम हो गया है। ओके ओके। और आंखें बंद करके कैसे दिख रहा है बेटा? बहुत अच्छा दिख रहा है सर। बहुत अच्छा दिख रहा मैं है। एक पेज बताता हूँ ना तो मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ। अरे वाह, एक पेज बताने के बाद पूरी स्टोरी बता देता है। वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस। ऐसे ही प्रैक्टिस करो। अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए। वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ प्रचित, बोलो प्रचित। सर मैं आंखों पर पट्टी बांध के रीड कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड राइटिंग भी कर रहा हूँ अभी अभी। और अभी जब वो आपने जो वीडियो भेजा, अभी मैं आंखों पर पट्टी बांध के पूरे पेज एक एक अपने माइंड में बिठा दे रहा हूँ, आंखों पर पट्टी बांध के, और मैं सारे कार्ड्स रेगुलाइज कर सकता हूँ। अरे वाह 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 वाह। ओके, इनके लिए जोरदार क्लैप बजाइए। जोरदार जोरदार। आई नीड मोर 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 क्लैप्स। यस 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 यस। और कोई है? आंखों पर पट्टी बांध के मैं थोड़ा थोड़ा रीड कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने जब प्रैक्टिस की थी तो थोड़ा मुझे आंखों पर पट्टी बांध के थोड़ा रीडिंग आ रहा था। ओके, आंखों पे पट्टी बांध के रीडिंग भी आ रहा है। वेरी नाइस। हाँ वेरी गुड बेटा। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्य चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर